बिजनेस स्टडी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट इज एसेंशियल, मैनेजमेंट किसके लिए अनिवार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ अबव, सभी के लिए इसमें अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें तो सब आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या अचीव करते हैं? कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंज्योर डैट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंज्योर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए एंड बी दोनों, यानी सी नंबर। ठीक है, गोल्स भी अचीव करता है और टाइम भी अचीव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एफिशिएंसी इज कंसिडर्ड विथ। एफिशिएंसी क्या चीज़ से कंसिडर्ड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, डूइंग थिंग राइट, चीज़ों को सही करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि इफेक्टिवनेस रिलेट टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये सबसे करता है, इसका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। मैनेजमेंट को पुअर कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ इनफिशियंट एंड इनफेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों में ही पुअर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ट्रैंग इंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बिंग हाईलाइटिंग इन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 12 नंबर की मैनेजमेंट इज equally important to run a political organization as it is run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैनेजमेंट इज ऑल परवैसिव। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे मैनेजमेंट translate the works to be carried out term of goals to be achieved and assign the mean to achieve it. This statement relates to। ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी पहले से रिलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि which of the following statement is highlight that management is a group of activity। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसमें से कौन दिखाता है कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है? तो मैनेजमेंट की एक्टिविटी सब होता है, डी नंबर, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि keep in view the change in the consumer demands and the reference Tastemaker Bakery has reduced the sugar and fat contents its product. This approach of business show that the management is
क्या शो करता है इसे? तो मैनेजमेंट और डायनेमिक फंक्शन। क्या शो करता है? डायनेमिक फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, प्रूविंग फ्री प्रूविंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय चिल्ड्रेन। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज। मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट की बात आए तो सभी हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी, क्योंकि मैनेजमेंट लगभग हर एक काम करता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध एक कला है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्राउट इनटू इफेक्टिव डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ इंसेक्ट ऑफ साइंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव राइज। किसको राइज करता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजाइनेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोडक्शन मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइनेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मध्यम प्रबंध की इसमें से मतलब कौन सी क्रिया नहीं है? ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजाइनेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल? और लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है, निम्न प्रबंध होता है, उसका मतलब कौन सा कार्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मार्केटिंग मैनेजर, यानी मार्केटिंग का काम वो नहीं देखता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट का कौन सा मतलब कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट परटेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू फॉर लो लेवल मैनेजमेंट? निम्न प्रबंध के लिए कौन सा मतलब वाक्य सही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए नंबर, एनालिसिस द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द इट्स implication for the survival of the business, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि
आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल वाला जो मैनेजमेंट होता है, मध्यम प्रबंध, ये सब कार्य नहीं करता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज फॉर द रियलाइजेशन। तो स्ट्रेटजी वाला कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है क्या? टॉप लेवल, उच्चतम प्रबंध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मतलब कौन सा, मतलब किस पे किसका जो लिंक होता है वो टॉप लेवल से बना होता है। तो भाई टॉप लेवल से कौन? जो टॉप लेवल से एक कदम नीचे हो। तो टॉप लेवल से एक कदम कौन नीचे रहता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसमें तो सब हो जाएगा, क्योंकि भाई डिसाइडिंग का मामला है तो डिसाइड सब कुछ मिल के ना किया जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू grouping of activities to be carried out into department and creating management hierarchy is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजिंग। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 32 का प्लानिंग। प्लानिंग के हिसाब से इस तरह का जो होता है। चलिए बस 38 क्वेश्चन ही देखेंगे। ये 33 नंबर क्वेश्चन है। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर की एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है क्या? निर्देशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। किसका काम होता है कि सही व्यक्ति को, सही कर्मचारी को सही जगह पर लगाना। तो यह काम किसका होता है? स्टाफिंग, यानी संगठन करने का, यानी स्टाफिंग करने का। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट में ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा, 100% में 90% राइट होगा। 37 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड द required amount, quality, timing and sequence of effort which ensure that the planned objective are achieved with minimum conflict। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, कोऑर्डिनेशन।